हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th लेक्चर नंबर 3 है आपका। बाकी के सारे लेक्चर आपके अपलोडेड हैं इस चैनल पे। तो सबसे पहले आप इसको देखिए। ये ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत सारे के लिए ये डरावना लगता है बट है नहीं। अच्छे से रेगुलर आप सॉल्व करेंगे तो पहला लेक्चर जो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे था, और दूसरा जो लेक्चर है उस पर न्यूमेरिकल था, और उसका जो थर्ड था उस पर न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे को कैसे लर्न करते हैं उसको मैंने तरीके बताए थे आपको। अब उसके बाद एनसीईआरटी जो वैल्यूज थी उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है इसे एनसीईआरटी फोकस करेंगे, उसके बाद हम अदर क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी के आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद मैं अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, अदर बुक के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, पहला इवेल्युएट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए अच्छे से लर्न होगी तो क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन फर्स्ट लेता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट जो आपका है वो है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जब ये क्वेश्चन आएगा कब आपको, जब आपको सारी वैल्यूज आपको पता होंगी। तो वैल्यूज के लिए मैंने आपको बता रखा है, आप उसको पहले देखिए, ठीक है। साइन 60 की जो वैल्यू होती है मेरे को तो याद है वो होती है √3/2, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो एंगल को जोड़ने पे वैल्यू आए वो सेम होती है। तो साइन 60 cos 30 मैंने बताया था दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसका सम क्या हो 90 डिग्री हो, दो एंगल का सम 90 हो तो इसका 90 हो, दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। √3/2 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और ये कितना होगा, ये भी 1/2। सॉल्व कर लोगे, √3 को मल्टीप्लाई करो, क्या बचेगा ओनली 3। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, जो कट रहा काट देंगे, नहीं कट रहा तो नहीं। ऐड करेंगे कितना आया 3/4, ऐसे मैंने आपको आता ही होगा। लो कॉमन मल्टीपल 4, 3 + 1 दैट मींस 4/4, दैट मींस 4 से 4 कटे, कितना बचा अपने पास 1। दिस इज द आंसर, ठीक है। आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका क्वेश्चन है वो है 2 tan स्क्वायर 45 ये डिग्री में है। डिग्री और रेडियन अलग अलग होते हैं बट रेडियन आपको क्लास 11 में पढ़ना है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। मैंने आपको बताया था टेबल में, मेरे को तो लर्न है पूरी टेबल। तो tan 45 की जो वैल्यू होती है आपके पास वो होती है 1। तो 1 का स्क्वायर आपको याद होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। cos 30 की वैल्यू आपको लिख रखी है यहाँ पे, कितनी थी √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर आपको करना आता ही होगा। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। साइन 60 कितना होता है आपका √3/2। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। 2 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, दैट मींस 2 × 1 ही होगा ऑलवेज। 3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि किसी को बताया था मैंने, ध्यान समझ लेना। √3 का मतलब क्या होता है, किसी की पावर को हाफ करना, और यहाँ पे इसका स्क्वायर बोल रहा है तो ये मैंने स्क्वायर किया, ये कट गया, 2 से 2 गया, कितना बचा 3, ठीक है। यही किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो 3/4 हो गया माइनस 3/4, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचपन से जान रहे हो, काटने में माहिर होगी, किसी गला भी काट लोगे। ये आंसर हो गया। अब ये अब थर्ड क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि पहला है तो पहला एक आंसर आ गया, 2 है तो 2 आंसर आ गया, ऐसा नहीं है। अब आगे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करेंगे। देखो cos 45 की जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है 1/√2, ठीक है। sec 30 की जो वैल्यू होती है आपकी वो होगी sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में। sec 30 की जो वैल्यू होगी, sec 30 की जो वैल्यू होगी cos 30 का रेसिप्रोकल होगा, और cos 30 की जो वैल्यू आपके पास आती है निकल के वो आती है √3/2। तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है। इसके बाद आपको cos 30 की वैल्यू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो रेसिप्रोकल होगा तो 2 हो जाएगी 2, ठीक है। एलसीएम लेना आप सबको आता ही है, बचपन से सीख रहे हो भैया। तो क्या करोगे आप 2 प्लस ये यहाँ पे √3 एलसीएम आएगा, √3 से √3 कटेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, √3/2 × √3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये √3 भाई साहब कहाँ जाएंगे, इसके पास, और ये वाले कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे। तो आपके पास जो निकल के आया है वो आया है
√3 अपॉन √2 इंटू, यहाँ पे भी कितना आएगा, यहाँ पे 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब 2 प्लस 2√3 है, या तो मैं रूट को अंदर मल्टीप्लाई करा लूं, उसका फिर क्या कर लूं मैं, रैशनलाइजेशन। ये √3 हुआ आपका, यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं, 2√2 प्लस 2√2 इंटू √3। देखो आपने क्लास 9th में आपने एक रूल पढ़ा होगा, √m इंटू √n इक्वल टू होता है √mn। ठीक है, तो यहीं पे मैं वो अप्लाई कर रहा हूं। यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, √6 आ जाएगा। √6 आया आपके पास, तो यह आएगा 2√2 प्लस 2√6 आया। ठीक है, 2√6 आया। ठीक है, ये 2√6 आया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से आया 2 से कॉमन ले लो या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, 2 इंटू √2 माइनस √2 प्लस √6। मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया, रेशनलाइजेशन जैसे यहाँ पे किया, √2 माइनस √6। यहाँ पे क्या आएगा, √2 माइनस √6। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे। हमने मल्टीप्लाई कराया तो क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 2। देखो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी हो रहा है, तो क्या होगा, फॉर्मूला आप जानते ही हो क्या होता है, बचपन से पढ़ के आ रहे हो क्लास 6 में, √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास निकल के आया है √3 √2 माइनस √6, यह होगा आपका 2। √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, कट जाएगा, मैंने आपको बताया था। ये 6 होगा, यहाँ पे आपको बचा 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा, -4। आपके पास क्या बचा, -4। तो 4 इंटू -4 इंटू 2 बोल दो, 4 2 जा -8, √3 इंटू √2 माइनस √6 अपॉन यहाँ पे क्या आया, माइनस का 8 आया आपके पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई मैंने आप अंदर किया, यहाँ पे अपने पास आया 3 2 जा √6 माइनस √18 अपॉन -8। अब आपके पास क्या आया है, मैंने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, अपने पास क्या है, √18 माइनस √6 अपॉन 8। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 18 का क्या होगा फैक्टर, 3 इंटू 3 इंटू 2, दैट मीन्स 3 बाहर आ जाएगा हमारा, क्या बचेगा, √2 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, √2 इंटू 3। यहाँ पे लिख दे रहा हूं इसको, यहाँ पे आपको बचा 3√2 माइनस √2 इंटू √3 अपॉन 8। ऐसे भी लिख सकते हो, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। दिस इज द आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखो sin 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, आप जानते होंगे। tan 45 की 1, cos 60 कितनी होती है, साइन का रेसिप्रोकल √3/2 मतलब 2/√3। ठीक है, sec 30 की होती है, आपको पता होगा कितनी होती है, 2/√3, दोनों की सेम होगी। ठीक है, cos 60 की कितनी होती है, √3/2 नहीं होगी, क्यों, जो 1/2 sin 30 की होगी तो 1/2 होगी, cot 45 की 1। अब ठीक है, अब कल चलते हैं हम एलसीएम लेना है। एलसीएम आगे इसका 2√3, यहाँ बचेगा √3 प्लस 2√3 माइनस 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ पे लेंगे एलसीएम, कितना आएगा, 2√3। ठीक है, 2√3 आया, √3 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे 2 से 2 कटा √3, ये √3 हो गया, तो यहाँ पे प्लस 2√3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इससे ही कट गया, जब ये कट गया तो मेरे पास जो बचा 2√3 और √3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3√3। ठीक है, -4 अपॉन ये 4 प्लस 3√3। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे सॉल्व करेंगे, यह 3√3 -4
अपॉन 3√3 प्लस 4। मैंने इसका रेशनलाइजेशन कर दिया। रेशनलाइजेशन क्या किया, 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अपोजिट सिंबल करके मल्टीप्लाई जैसे किया तो ये मैं देखो आप ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये a स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अब 3√3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, इसका 3, 9 3 जा 16, 9 3 जा 27 होता है, गलती से 4 का स्क्वायर बोल दिया है। 9 इंटू 3 मतलब 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24√3 अपॉन 27 माइनस 16, 43 हो जाएगा ये ऐड करने पे, माइनस 24/√3। सेपरेट करेंगे कितना बचेगा अपने पास 1, 2 में से बन गया 1। दिस इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। अब क्वेश्चन 5 पे हम डिस्कशन करते हैं। देखो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट का। अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। 5 cos 60 की वैल्यू जो कितनी होती है आपकी, तो साइन 30 की होती है, दैट मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू जो आपकी cos 30 की होती है, दैट मीन्स कितनी होगी √3/2 का होल स्क्वायर, सॉरी 2/√3 का होल स्क्वायर, समझते रहना। cos 60 1/2, इसका 2/√3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 30 की वैल्यू जो होती है आपकी कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास कितना आया 5 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, इसको ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे 5/4 प्लस 4 4 16/3 माइनस 1, ऐसे कितना आएगा 12, 3 बार 5 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 4 बार माइनस 1, 5 3 जा 15, 64 माइनस 1 अपॉन 12, 63 प्लस 15 प्लस 63 अपॉन 12 आया कितना 8, 6 और 1 7, 12 कट करेंगे, कितनी बार कट होगा 7 3 9 बार और ये 6 बार। कहीं गलती लग रही है, आप देखिएगा इसको। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 और उसका सही है, cos 30 की √3/2 सही है, 1 हो गया ये 5, यहाँ पर 12 बचेगा, सॉरी देखिए एलसीएम आएगा जो 12 बचेगा, मैंने बोला था ना गलती कहीं पे हुई है। तो यहाँ पे जो आपका आएगा 15 में 12 3 बचेगा, 3 67/12, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो आपका एमसीक्यू है। आपको याद होगा जो नया पैटर्न आया एमसीक्यू जो फुल फॉर्म होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपके जो 20 क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं एमसीक्यू पे बेस्ड पे आ रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको देखिएगा। 4-5 क्वेश्चन हैं, उसके बाद थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। एमसीक्यू जो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं और इसको आपको देखना पड़ेगा। देखो 10/30 की वैल्यू आपको मैंने बताई थी, क्या होता है sin 30 को डिवाइड कर दो और cos 30 को। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और इसकी √3/2, ये यहाँ पे जाएगा 2/2√3, दैट मीन्स 1/√3। तो इसकी जो वैल्यू है आपके पास कितनी आई 1/√3, और वो कितना है 1 प्लस तो कितना जाएगा √3 का स्क्वायर, तो कितना है आपके पास 2 तेरा √3, 1 प्लस 3 दैट मीन्स 2 अपॉन √3 इंटू 4। तो आपके पास कितना आया, सॉरी 10/30 है, देखा नहीं 10/60, 1/√3 होगा ये, 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा ये, एक बार ध्यान से देखिए
2/√3 अपॉन 1 + 1/3 तो कितना आएगा 2/√3 अपॉन 3 + 1/3 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 3 अपॉन 4√3 ये कितनी बार कटा √3 बार ये 2 बार √3/2 किसकी वैल्यू होती है वही देखना है आपको उसके साथ टिक कर दो √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है ठीक है तो आपका आंसर कितना आ गया ए आ गया ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं ये कितना होगा इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है वो है 1 - 10² 45 अपॉन 1 + 10² 45 देखो 1 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1 + 1 मतलब ऊपर 0 तो 0 हो गया ये किसकी वैल्यू होती है आपको यार sin 45 की कितनी होती है ये 1 दे रखा है दैट मींस ये तो गलत ये दे रखा d ये तो गलत ये sin 90 कितना होता है sin 90 अनडिफाइंड दैट मींस 0 आ रहा है देन d ऑप्शन होगा मैंने गलत कर दिया ये तो अनडिफाइंड होता है इसलिए 1/0 तो आपका ये भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका ये बोल रहा है sin 2a = 2 sin है यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी है कि दोनों आपस में इक्वल आ जाए तो मैंने यहाँ पे रखा 0 यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये 0 पूरा ये भी 0 दैट मीन्स कर जाएगा ना ये sin 2 × 0 मतलब ये sin 0 कितना होता है 0 और 2 sin 0 मतलब 0 इसमें 0 LHS बराबर RHS आ गया। अगर सपोज मैं 30 रखा यहाँ पे 60 हो जाएगा यहाँ पे 2 sin 30 45 रखा था 42 से 90 और यहाँ पे 45 भी रहेगा ये भी गलत ठीक है तो ऑप्शन क्या हो गया मेरा ए ही सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम वो भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप 4 देखिए ये आपका है 2 10 30 की वैल्यू ये आपको बताई थी मैंने निकाल के 1 - 10² 30 देखो 2 10 30 की वैल्यू 1/√3 ये 1 - 1/√3 स्क्वायर है ठीक है यहाँ पे हो गया 2/√3 और ये हो गया 1 - 1/3 कितना बचेगा आपके पास 2 - 1/3 ऊपर जाएगा ये इसके पास 6/√3 ठीक है 6/√3 आपके पास गया 3 में से बन जाएगा सॉरी 3 में से बन जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा यहाँ पे 2 से कितनी बार कटाई है 3 बार 3/√3 √3 से √3 कट गया कितनी बार √3 बार ये किसकी वैल्यू थी 1060 की आ रही है ये तो होगा नहीं आपकी ये भी आप सब ये क्या हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 3 4 बचे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आते हैं ठीक है बोर्ड की बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। ऐसे क्वेश्चन को हम अलग से टॉपिक के हिसाब से अलग से बहुत क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे बट यहाँ पे ये देखते हैं देखो 10a + b = √3 है एंड 10a - b = 1/√3 है 0 से 90 के दोनों का सम जो है 90 के बीच में है वैल्यू का ठीक है और a की वैल्यू जो आएगी बड़ी आएगी और b को फाइंड करना। अब यहाँ से तो आपको पता पड़ गया a की वैल्यू जो आपके पास आने वाली है वो बड़ी होगी किससे b से तो मैंने लिया 10a - b सॉरी a + b = कितना है अपना √3। अब ये √3 किसकी वैल्यू होती है ये जो वैल्यू होती है √3 वो 1060 की होती है 1060 की होती है। अब आपको एक बार बता दूं मैं यहाँ से बहुत सारे बच्चे काट देते हैं तो आपको काटना नहीं है कटता नहीं है कभी भी तो मैं कंपेयर कर लीजिए 10 आपस में इक्वल हैं ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा सो मैं लिख नहीं रहा हूँ समझ गया ना तो a + b = 60 डिग्री मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया ठीक है। सिमिलरली मैंने एक और लिया 10a - b = बहुत इजी से प्रॉब्लम रहती है 1/√3 किसकी वैल्यू होती है ये 10a - b 1/√3 जो वैल्यू होती है वो होती है 10 30 की ये हो जाएगा a - b = 30 डिग्री। तो भैया एलिमिनेशन सबकी मैं थोड़ा बचपन से पढ़ते आ रहे हो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन स्पेलिंग गलत है मैंने शॉर्ट में लिखा है a + b = कितना हो गया आपका 60 a - b = कितना हो गया आपका 30 ऐड कर दूंगा दोनों अपोजिट सिंबल कट जाएंगे तो 2a = 90 है ठीक है a = कितना है 90/2 कट किया फिर 45 का आ गया देखो पुटिंग इन 1
जैसे मैंने 1 में पुट किया, क्या आएगा अपने पास 45 प्लस बी इक्वल टू 90। बी इक्वल टू क्या है अपने पास 90 माइनस 45, तो बी की वैल्यू क्या आई 15, सॉरी 45 ही आई है, सॉरी 60 है ना, ये 15 आई है, मतलब 60 कर देना, 15 आएगी। यहाँ से बोला भी क्या था एक की वैल्यू आएगी बड़ी किससे, बी से, वो आ रही है देखो 45 पे बी है, ठीक है। जिधर वो फटा होता है वो वैल्यू बड़ी होती है, आपको ये भी याद होगा। क्वेश्चन नंबर आप 4 का डिसीजन करते हो, ट्रू फॉल्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसको करेंगे, पहले इसको इरेज करते हैं। ट्रू फॉल्स है, रीजन देने हैं आपको। तो पहला जो क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होगा, कभी नहीं। कैसे, सपोज अगर मैंने लिया यहाँ पे ए इक्वल टू मैंने लिया 30, बी इक्वल टू लिया 60, अलग अलग है ना, देखो अलग अलग है, कितना हो गया साइन 30 प्लस 60 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए इक्वल टू मैंने 30 लिया है, 30 रखूँगा, साइन बी 60, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 √3/2, क्या अभी इसको ऐड करने पे आएगा, कभी नहीं आएगा, 1 प्लस √3/2 आ रहा है। क्या ये ट्रू है फॉल्स, दिस इज अ फॉल्स, ठीक है। ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर, अब ट्रू फॉल्स के सेकंड पे चलते हैं। आपका जो सेकंड पार्ट है वो है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजेस, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है कब, तो थीटा इंक्रीज होता है। ट्रू है फॉल्स है, तो मैंने आपको बताया था इंक्रीज होता है कैसे, 0 था, फिर 1/2 था, √3/2 था, सॉरी 0, ये 0 पे 0 था, 30, 45 पे, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। देखो अब थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, तो ये क्या है ट्रू, दिस इज ट्रू। अब कॉस थीटा पे ये यही है थर्ड क्वेश्चन, कॉस थीटा पे जब थीटा इंक्रीज होता है तो वैल्यू क्या बोल रही है, वैल्यू इंक्रीज होती है, सॉरी गलत बोल रहा है ये, इंक्रीज नहीं होती है, तो ये क्या हो गया फॉल्स, क्यों, सिक्योरिटी वैल्यू हो जाएगी ये। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा के लिए लिखना है क्या आएगा 0, 30, 45, 60, 90, तो क्या हो जाएगा ये 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 1। ये बोला इंक्रीज होती है, सॉरी डिक्रीज होती है, ठीक है, इसलिए क्या होगा ये फॉल्स। आपको ये भी समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, sin θ इक्वल टू cos θ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसकी का थर्ड पार्ट, sin θ इक्वल टू cos θ बोल रहा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं कैसे, मैंने इसलिए इसको वैल्यू लिखा, देखो एक ही वैल्यू भी इक्वल होता है, बाकी वैल्यू भी कहाँ है, ये भी क्या हो गया फॉल्स, और भी खत्म। और लास्ट क्वेश्चन है आपका cot A is not defined for A equal to 90, sorry cot A is not defined at A equal to 0 डिग्री पे, नॉट डिफाइन होता है। कैसे, देखो cot A को लिख सकते हो cos A अपॉन साइन है, cos 0 अपॉन साइन 0, cos 0 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 0, और साइन 0 की, साइन 0 कितनी है, सॉरी cos 0 कितनी है 1, और साइन 0 की 0, तो 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका है ट्रू, क्या है ट्रू। आपको समझ में आया होगा। ये आपका एक्सरसाइज ओनली एनसीईआरटी थी, इसके बाद हम अदर क्वेश्चन को, अदर बुक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप पहले इसको एनसीईआरटी को बेसिक को समझिए। एनसीईआरटी जो बुक है, पहली बात तो ये किस पे है, ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, इसको करिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। तो जो समझ में आया पूछिए, थैंक यू।